बिग बॉस के एक एपिसोड में रिसेंटली तान्या मित्तल और नीलम ने जो अशनूर की बॉडी शेमिंग की उसके बारे में सलमान खान ने डिस्कशन की। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप दूसरे पर्सन के कुछ भी आप बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, है ना, लेकिन आप उनसे चिढ़ रहे हैं, यू आर इरिटेटेड विद देम और यू आर फीलिंग जेलस ऑफ देम, एनवियस ऑफ देम फॉर वट एवर रीज़न, तो जब आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप उनकी इस तरह से बॉडी शेमिंग करते हैं। सो यू वांट टू फील सुपीरियर बाय पुटिंग द अदर पर्सन डाउन, और ये अदर पर्सन को आप किसी भी एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये उनकी हाइट हो सकती है, उनकी वेट हो सकती है, उनका कलर हो सकता है, वो किस तरह से बोलते हैं, कई बार उनकी लैंग्वेज पे। सो दीज ऑल वेज जिससे आप खुद को एक सुपीरियर फील कर रहे हैं कि मैं तो ऐसी हूँ और ये ऐसी है ना। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ तान्या मित्तल और नीलम ने भी की कि हम तो जो है वो पतले हैं और हम स्मार्ट हैं, हम ऐसे दिखते हैं, वी लुक गुड, लेकिन लुक इट हर, ये डायनासोर जैसी दिख रही है, ये आंटी दिख रही है, ये मोटी दिख रही है। सो दे वांट टू फील गुड बाय पुटिंग अशनूर डाउन। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप देखोगे कि स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिसेज में, हर जगह पे ये होता है। जो पर्सन का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिस पर्सन को आप किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप वो पर्सन को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप उनसे जो है हेट्रेड फील कर रहे हैं, तो फिर आप उनके या तो कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या आप उनकी बॉडी शेमिंग करेंगे, आप उसको किसी ना किसी तरह से डाउन फील कराने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सुपीरियर फील कराने की कोशिश करेंगे। बॉडी शेमिंग बहुत एक जिसको कहते हैं रीसेंट टाइम्स में ये हमने ज़्यादा इसके बारे में बात की है। पहले मोटा मोटा, काला, मोटा, भद्दा, इस तरह के वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते थे टिल वी स्टार्टेड स्पीकिंग अप अबाउट इट कि हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, राइट। लेकिन ऐसे सिर्फ बोलने से कि हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता कि सब बंद हो जाता है। स्कूल में रीसेंट का ही इंसिडेंट है, मेरे ही बच्चे की क्लास में एक बच्चा था जो पहले थोड़ा सा हेल्दी था, बिफोर द समर वेकेशन, और जब समर वेकेशन ख़त्म हुई और मैंने उसको देखा तो आई नोटिस कि ही हैज़ लॉस्ट सच अ लॉट ऑफ वेट, और ये सिर्फ 9, 10, 11 ईयर ओल्ड बच्चे हैं। तो मैंने उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, ये इतना पतला क्यों हो गया? तो शी शेयर्ड समथिंग, शी सेड कि इसको ना क्लास में और घर पे भी रिलेटिव्स में मोटू मोटू कह के बुलाते थे। तो इसने ये बोला कि मुझे मोटू अच्छा नहीं लगता, कि मुझे सब मोटू कहते हैं। एंड एज अ 10 ईयर ओल्ड द चाइल्ड इज़ एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन एंड डाइटिंग। उसने अपनी डाइट कम कर दी, उसने सभी एक्स्ट्रा चीज़ें जो ट्रीट्स होती थी वो सब बंद कर दी टू लूज़ वेट, एंड दिस इज़ एट 10 years ऑफ एज एंड दिस इज़ अ बॉय। मतलब ये नहीं है कि बॉडी इमेज ज़्यादातर गर्ल्स को इफ़ेक्ट करती है, बॉडी इमेज सबको इफ़ेक्ट करती है। माई सेल्फ एज अ चाइल्ड मैं हमेशा एक हेल्दी बच्चा रही हूँ। अब आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन ऑब्वियसली मेरा वेट बढ़ गया है, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद इट। अब आई एम ओके, है ना, एज लॉन्ग एज आई एम फिट और मैं अपना नॉर्मल काम कर पा रही हूँ और मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, आई एम नॉट स्ट्रगलिंग टू कॉन्स्टेंटली लूज़ वेट। जो एक स्ट्रगल जो है वो कॉलेज डेज़ पे, स्कूल डेज़ पे कांस्टेंट रहती थी, हमेशा जो है वो ये फील करना कि मुझे वेट कम करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये नहीं खाना है, ये कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में चलता रहता था। टारगेट्स के, अच्छा इस वीक में मैं ये एक्सरसाइज करूँगी,
और जब नहीं होता था तो एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग लो कि मैं वेट नहीं कम कर पा रही हूँ। ऊपर से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो बहुत पतली थी, तो वो भी एक मेरे पर एडिड प्रेशर होता था। वो पतली भी थी, वो छोटी सी भी थी, सो उसके सामने मैं एकदम ऐसे लॉरेल एंड हार्डी वाली हम एक कपल होते थे जिसमें ऑब्वियसली आई वॉज द फैटर वन और वो वॉज द थिनर वन। खैर हमने कॉलेज में ऐसे बहुत सारे इयर्स बिता दिए लॉरेल एंड हार्डी बन के। अशनूर ने जो एक बात बोली कि मैं खाती बहुत लिमिटेड हूँ, लेकिन मेरी बॉडी लिमिटेड खाने पर भी ब्लोट करती है, और ये मेरा एक रिएक्शन है टू स्ट्रेस। ये अशनूर की बात बिल्कुल सही है, बिकॉज़ आप जब भी आपकी बॉडी किसी भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आती है या उसको इस तरह से फील होता है कि थिंग्स आर नॉट गुड, तो द बॉडी गोज़ इनटू समथिंग नोन एज फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, और यू कैन कॉल इट द फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि या तो आप उस सिचुएशन से निकल के कहीं चले जाओ, भाग जाओ वहाँ से, या फिर आप उस सिचुएशन में रह के फाइट करो। अगर आप उस इन्वायरमेंट से या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, तो एज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। इनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई यू पुट ऑन वेट एंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से स्ट्रेस में जो है वो शुगर बढ़ जाती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, आपकी ओवरऑल बॉडी की फैट बर्निंग और एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी भी स्लो रहती है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं। कई बार हम कंफर्ट ईटिंग भी करते हैं, आपका बिकॉज आप स्ट्रेस हो, यू वांट टू फील बेटर, सो यू फील बेटर बाय ईटिंग समथिंग। ये भी एक रीज़न होता है। सोसाइटी हमेशा हमारे पर एक अनड्यू प्रेशर डालती है टू कन्फर्म टू अ सर्टेन वे ऑफ लुकिंग, टू कन्फर्म टू सर्टेन वे ऑफ ड्रेसिंग अप। और जो भी कोई पर्सन इस नॉर्मल, जो सोसाइटी ने कैटेगराइज किया है नॉर्मल, इससे हटके दिख रहा होता है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, बाकी लोग उसे टारगेट करते हैं। स्ट्रगल सिर्फ मोटे लोगों की नहीं है। मैं बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कॉन्स्टेंटली वेट बढ़ाने की स्ट्रगल में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पतले हैं, उनकी अलग स्ट्रगल होती है। एज अ यंग पर्सन वेट को लेके डिस्ट्रेस्ड होना नॉर्मल बात है। इट्स ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज या आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी जब आप कहते हो ठीक है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, है ना, या आप समझ जाते हो कि मेरे से इतना ही हो पाएगा और इससे ज़्यादा नहीं। आई डोंट नो अशनूर का आगे ये वेट स्ट्रगल कैसे बना रहेगा, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़ के बिकॉज वो शी इज़ इन द टेलीविज़न इंडस्ट्री, उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा टू लुक अ सर्टेन वे, और शी विल ऑब्वियसली हैव टू डील विद दैट।